सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम बीए पार्ट प्रथम वर्ष के संस्कृत विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत संख्या प्रकरण का अध्ययन करेंगे। विगत दो कक्षाओं में हमने संख्या के सामान्य जानकारी तथा संख्या प्रकरण के 3 सूत्र पढ़ लिए थे। वो 3 सूत्र इस प्रकार है: हलन्त्यम, दूसरा है तस्य लोपः और तीसरा है अदर्शनम लोपः। इन 3 सूत्रों के बाद में आज हम अग्रिम चौथा सूत्र पढ़ेंगे, जो इस प्रकार है: आदिरन्तयन संहिता। यहाँ पर इनका संधि विग्रह करेंगे तो इस प्रकार होगा: आदि अंतयन संहिता। यह सूत्र प्रत्याहार संख्या करता है, अर्थात प्रत्याहार बनाने के लिए इस सूत्र को प्रयोग में लाया जाता है। इसे प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। आदिवर्ण, आदि से तात्पर्य आदिवर्ण अंतयन अंतिम इता इत संज्ञक के साथ। तो आदि अंतयन आदि वर्ण जब अंतिम इत संज्ञक के साथ जुड़ता है तो वह स्वयं की आदि वर्ण स्वयं की तथा अपने मध्य के में आने वाले वर्णों की, अंत से मध्य में आने वाले वर्णों की प्रत्याहार संज्ञा करता है। ठीक है, तो आदि वर्ण स्वयं की तथा मध्य में आने वाले वर्णों की प्रत्याहार संज्ञा करता है। यह सूत्र प्रत्याहार बनाने के काम आता है। प्राय 2 वर्ण होते हैं, प्रथम स्वर और द्वितीय व्यंजन। दोनों ही हो सकते हैं, किंतु अंतिम वर्ण हमेशा इत संज्ञक होगा। प्रत्याहार संज्ञा में अंतिम वर्ण हमेशा इत संज्ञक होगा, भले ही प्रथम वाले वर्ण और मध्य वाले वर्ण स्वर या व्यंजन हो। तो इस प्रकार प्राय अंतिम वर्ण हमेशा इत संज्ञक होगा। व्याकरण सम्मत प्रत्याहारों की संख्या 44 मानी गई है, किंतु कुछ विद्वान इनकी संख्या 43 मानते हैं और कुछ विद्वान इनकी संख्या 41 मानते हैं। पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में 41 प्रत्याहारों का वर्णन किया है। अब प्रत्याहार कैसे बनाते हैं? जैसे अ ई ऊण, अ ई प्रत्याहार संज्ञक यह पहला सूत्र है माहेश्वर सूत्र में, अ ई ऊण। तो यहाँ अण हलन्त्यम से अंतिम इत संज्ञक है और अ प्रथम वर्ण है। तो अब अण प्रत्याहार में अ से लेकर के ण तक प्रथम वर्ण अ है, ण अंतिम इत संज्ञक है। इसके बीच में आने वाले जो भी वर्ण होंगे वह सब प्रत्याहार संज्ञक रहेंगे। तो अ ई ऊण में अ प्रथम वर्ण, ई उ ण इत संज्ञक है, तो इसकी गणना नहीं होगी। तो अण प्रत्याहार में अ ई उ ये 3 वर्ण होते हैं। इसी प्रकार अक, अ ई ऊण रे रे क, यहाँ पे आ से लेकर क हलन्त्यम से अंतिम इत संज्ञक है, क तक के जितने भी वर्ण होंगे उनकी गणना हो जाएगी। तो अ ई उ 3 वर्ण है, रे और ली 4 और 5। तो अक प्रत्याहार में 5 वर्ण आएंगे। इसी प्रकार उक प्रत्याहार में अ को हटा करके उ री और ली ये 3 वर्ण आएंगे। इस प्रकार पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में 41 प्रत्याहार बनाए हैं, जबकि कात्यायन ने 43 प्रत्याहार माने हैं। और जो र प्रत्याहार को मानते हैं, इस प्रकार 44 प्रत्याहार हो जाते हैं। तो आदिरन्तयन संहिता सूत्र यह कहता है कि आदि वर्ण अर्थात प्रथम वाला वर्ण स्वयं की तथा मध्य में आने वाले वर्णों की प्रत्याहार संज्ञा करता है। यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि अंतिम
जो वर्ण होगा वह हलन्त्यम से इत संज्ञक होगा और उसकी गणना प्रत्याहार बनाने में नहीं की जाती है। अब अगला सूत्र पढ़ेंगे। उपदेशे अज अनुनासिक इत, अर्थात उपदेश अवस्था में विद्यमान। उपदेश अवस्था मैंने विगत कक्षा में बताई थी कि धातु पाठ, गण पाठ, आगम, प्रत्यय, ये सब उपदेश माने गए हैं। तो उपदेश अवस्था में विद्यमान अनुनासिक, उपदेश अवस्था में विद्यमान अनुनासिक वर्णों की इत संज्ञा होती है। जो वर्ण अनुनासिक होंगे उनकी इत संज्ञा होगी। यह स्वरों की इत संज्ञा करता है, जबकि हलन्त्यम व्यंजन की इत संज्ञा करता है। दोनों में अंतर यही है कि हलन्त्यम से तो व्यंजन की इत संज्ञा होगी, जबकि उपदेश से अज अनुनासिक इत से स्वरों की इत संज्ञा होगी। तो उपदेश से अज अनुनासिक इत, यहाँ ये चार वर्ण हैं। उपदेश से तात्पर्य उपदेश अवस्था में विद्यमान, अज से तात्पर्य स्वर, अनुनासिक से तात्पर्य अनुनासिक और इत से तात्पर्य इत संज्ञा। तो उपदेश अवस्था में विद्यमान अनुनासिक स्वर की इत संज्ञा होगी। जैसे तुक में ऊपर चंद्र बिंदी है, तो तुक में जो ऊ है उसकी इत संज्ञा उपदेश से अज अनुनासिक इत से होगी, जबकि का जो अंतिम अवस्था में विद्यमान है उस व्यंजन की इत संज्ञा हलन्त्यम सूत्र से होगी। तो उ और क की इत संज्ञा होने पर तथा तस्य लोप से उनका लोप होने पर त शेष रहता है। अगला सूत्र है हलन्त्यम, पढ़ाई दिया। चोटू, उपदेश अवस्था में आदि से प्रारंभ विद्यमान होने वाले, उपदेश अवस्था में आदि से मतलब प्रारंभ से होने वाले विद्यमान, प्रारंभ में विद्यमान च वर्ग, च वर्ग में च, छ, ज, झ, य और टू से ट वर्ग, चू से चूटू सूत्र है, तो टू से च वर्ग और टू से ट वर्ग, तो च वर्ग और ट वर्ग की इत संज्ञा होती है। यह सूत्र उन दोनों से भिन्न इस प्रकार है। हलन्त्यम अंतिम हल की करता है और उपदेश से अज अनुनासिक इत स्वरों की इत संज्ञा करता है, जबकि चोटू सूत्र प्रारंभ में आने वाले ट वर्ग और च वर्ग की इत संज्ञा करता है। जैसे जस, च, छ, ज, ये च वर्ग में आता है, तो प्रारंभ में है ज, तो इसकी यह इत संज्ञा करके ज को लोप कर देगा, अशेष रहेगा, तो अस। इसी प्रकार टा, णउल प्रत्ययों के अंतर्गत क्रमशः ज, ट, ण की इत संज्ञा चूटू सूत्र से होगी, क्योंकि यह प्रारंभ में विद्यमान है, यह वर्ण प्रारंभ में विद्यमान है। अगला सूत्र है लशक्व तदिते। इसको हम विग्रह करेंगे तो ल, श, क्व से कुवर्ग, क वर्ग, अतदिते, अर्थात तदित भिन्न प्रत्ययों के, अतदित से तात्पर्य है जो तदित भिन्न है, तदित भिन्न प्रत्ययों के आरंभ में स्थित ल, श व क वर्ग, ल, श व क वर्ग, क वर्ग में क, ख, ग, घ, ङ की इत संज्ञा होती है। लेकिन यह इत संज्ञा कहाँ होगी? जहाँ तदित भिन्न होगा। जैसे ल्यप, ल्यप में जो ल है उसकी इत संज्ञा लशक्व तदित से होगी क्योंकि आरंभ में है, और क्यप में भी क की संज्ञा लशक्व तदित से होगी क्योंकि यह भी आरंभ में है। तो तदित भिन्न प्रत्ययों के आरंभ में प्रारंभ में स्थित ल, श व क वर्ग की इत संज्ञा लशक्व तदित सूत्र से होती है। अगला सूत्र है आदिर यी टू डवः, आदिर यी टू डवः। यह सूत्र भी आदि से तात्पर्य प्रारंभ में ही इत संज्ञा करता है। तो प्रारंभ में स्थित
ये टू डू की इस संज्ञा करता है। यह सूत्र आरंभ में स्थित ये टू डू की इस संज्ञा करता है। जैसे डू क्रिया धातु में डू की इस संज्ञा आदि टू डू से होगी। टू विपरीत धातु में टू की इस संज्ञा आदि टुडव सूत्र से होगी। ये मृदा आदि धातु के अंतर्गत टू डू ये की इस संज्ञा आदि टुडव सूत्र से होगी। अगला सूत्र है शह प्रत्यय से। तो यह भी प्रारंभ में होने वाले श की षटकोण वाले स की संज्ञा करता है। तो आरंभ में स्थित प्रत्यय के श की संज्ञा होती है। जैसे श प्रत्यय में श की, शाकन प्रत्यय में श की इस संज्ञा श प्रत्यय सूत्र से होगी। वेर अप्रकृत से। अप्रकृत का अर्थ है अकेला, ठीक, अल, अर्थात अल चाहे स्वर हो या व्यंजन हो, अकेले व की इत संज्ञा होती है। जैसे क्यूप में क की इत संज्ञा लसक को तदित से हो जाएगी, प की इत संज्ञा हलंत्यम से सूत्र से हो जाएगी, और ई की इत संज्ञा उपदेश से अज अनुनासिक इत से हो जाएगी। तब वह शेष रहता है, तो वह की इत संज्ञा भी वेद अप्रकृत से सूत्र से हो जाएगी। इस प्रकार आज हमने मूल रूप से दो सूत्र पढ़े हैं। पहला है इत संज्ञा आदि दंत्यन संहिता, जो प्रत्यार संज्ञा वाला सूत्र है। बाकी जितने भी सूत्र पढ़े हमने, जैसे उपदेश अज अनुनासिक इत, चूटू, लसक्व तदिते, आदिरि टुडुव, श प्रत्यय से और वेद प्रकृत से, ये सब सूत्र इत संज्ञा विधायक सूत्र हैं। आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। अग्रिम कक्षा में हम संज्ञा प्रकरण का एक और सूत्र आपके सामने उपस्थित करेंगे। तब तक के लिए शुभास्ते पंथा न सन्तु। धन्यवाद।